काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर और हंसी खुशी से रहते थे। गांव का जीवन शांत और सुकून भरा था। वहां के लोगों की सबसे बड़ी चिंता थी पानी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही तालाब था जिस पर सब लोग निर्भर थे। हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास 2 गाय थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन पानी की समस्या से वह भी जूझता था। एक दिन गांव में एक अनहोनी घटना हो गई। तालाब में बड़े-बड़े मगरमच्छ आ गए। जब कुछ लोग पानी भरने गए, तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। इस घटना से पूरे गांव में डर फैल गया। लोग डर के मारे तालाब पर जाना बंद कर दिए। अरे भाई, उन मगरमच्छों ने हमारे 2 लोगों को मार डाला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हम सब खत्म हो जाएंगे। एक गांव वाले ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया। हाँ भाई, अगर हम मगरमच्छों के शिकार नहीं भी बने तो भी बिना पानी के तरस तरस कर मर जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई और सरपंच से अपनी समस्या बताई। सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा है। हरिया ने कहा। सरपंच जी ने समस्या की गंभीरता को समझा। ये बहुत गंभीर समस्या है। हमें तुरंत इसका समाधान निकालना होगा। हमें मुखिया हरिलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। सरपंच ने 2 सेवकों को हरिलाल को बुलाने भेजा। हरिलाल गांव के मुखिया थे और लोग उनकी बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा करते थे। हरिलाल सरपंच के पास आए और समस्या सुनी। हरिलाल ने गहरी सोच में पड़कर कहा। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक नया तालाब बनाना होगा। यह काम मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो यह जल्द ही बन जाएगा। गांव वाले मुखिया के इस सुझाव से सहमत हुए। सभी ने मिलकर एक बड़ा और गहरा तालाब खोदने का काम शुरू किया। महीनों की मेहनत और लगन के बाद उन्होंने एक विशाल तालाब खोद लिया। यह तालाब पानी से भर गया और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्हें मगरमच्छों वाले पुराने तालाब पर जाने की जरूरत नहीं थी। अरे हरिया, देखो, हमारा नया तालाब कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें पानी के लिए उस तालाब में नहीं जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने हरिया से कहा। हाँ काका, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमें पानी की समस्या से मुक्ति मिल ही गई। हरिया ने जवाब दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन हरिया पानी भरने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि मुखिया हरिलाल लोगों से पानी भरने के पैसे ले रहा है। हरिया ने एक आदमी को रोककर पूछा। भैया, मुखिया जी पैसे क्यों ले रहे हैं? हरिया भाई, मुखिया जी का कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसे पैसे देने होंगे। जो पैसे नहीं देगा उसे पानी नहीं मिलेगा। हरिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये तालाब तो हम सबने मिलकर खोदा है। आप पानी के लिए पैसे कैसे मांग सकते हैं? यह मेरा आदेश है और यह नियम अब बदल गया है। जिसे भी पानी चाहिए उसे पैसे देने होंगे। मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मुखिया ने घमंड से कहा। हरिया ने धमकी दी। ये सरासर अन्याय है। मैं इस बात को जमींदार साहब तक पहुंचाऊंगा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ जाओ, जमींदार के पास जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे खिलाफ जमींदार से एक शब्द भी कहा तो इसका अंजाम तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। मजबूरी में हरिया ने पैसे दिए, पानी भरा और दुखी मन से घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई। राधा भी बहुत गुस्से में थी। यह मुखिया खुद को क्या समझता है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। राधा ने कहा। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। जो हमारे साथ बुरा करता है, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। वह अपने कर्मों का फल जरूर पाएगा। हरिया ने अपनी पत्नी को समझाया। कुछ दिनों बाद एक मुसाफिर
जिसका नाम मोहन था, उस गांव में आया। वह बहुत प्यासा था और तालाब पर पानी पीने के लिए रुका, मगर मुखिया ने उसे भी पानी पीने से मना कर दिया और पैसे मांगे। मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मोहन ने कहा। यह सुनकर मुखिया हक्का बक्का रह गया। मोहन ने बिना बहस किए सीधे जमींदार के घर गया। जमींदार ने जब कलेक्टर की बात सुनी तो वह बहुत गुस्सा हुआ। कलेक्टर साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार ने कहा। उसने अपने आदमियों को मुखिया और गांव वालों को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। सभी लोग जमींदार के घर जमा हो गए। जमींदार ने मुखिया से पूछा, हरिलाल, क्या यह सच है कि तुम गांव वालों से पानी के पैसे वसूल रहे हो? मुखिया को जब पता चला कि वह व्यक्ति कलेक्टर था तो वह डर गया। माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मैंने सोचा था कि इन पैसों से गांव का विकास होगा। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और कलेक्टर साहब के साथ बहुत गलत किया है। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हें तुरंत इस पद से हटाता हूँ। मुखिया को उसकी गलती की सजा मिल गई। जमींदार ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि अब से तालाब का पानी सबके लिए मुफ्त होगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। गांव वाले यह जानकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जमींदार साहब और कलेक्टर मोहन का धन्यवाद किया और खुशी-खुशी अपने काम पर लौट गए।